हाय ब्यूटीफुल एंजल्स, वेलकम टू द डिवाइन गाइडेंस बाय रेनू। मेरा नाम रेनू है और मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर हूँ। आज वाली रीडिंग है इस हफ्ते क्या करें क्या ना करें। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे पास है 4 पाइल्स। पाइल नंबर 1 2 3 4। आप कार्ड्स पिक चूज़ कर सकते हो या फिर आप क्रिस्टल भी चूज़ कर सकते हो। आप मेडिटेट कर सकते हो, पॉज कर सकते हो, पेंडुलम यूज़ कर सकते हो। ठीक है, हाथ की सेंसेशन से आप चूज़ कर सकते हो। पायल जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे चूज़ कीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एंड मैं ख़त्म करूँगी इस रीडिंग को ऑरिकल मैसेजेस से जो है फ्रॉम कृष्णाज बुक, जो आप लोगों को बहुत पसंद है। तो चलते हैं यहाँ पर पायल 1 के साथ। तो अगर आपने ये एमेथिस्ट क्रिस्टल चूज़ किया है तो स्टार्ट करते हैं आपकी पायल के साथ। हाय पायल 1। तो ये है इस हफ्ते का मैसेज कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है और कृष्णा का संदेश क्या है आपके लिए। और अगर आप टैरो लर्निंग कोर्स लेवल 1 मुझसे सीखना चाहते हैं तो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और लेवल 2 ये दोनों ही जो है ना लेवल स्टार्ट हो रहे हैं जनवरी में। तो एक ऑलरेडी चल रहा है राइट नाउ लेवल 1 का सेकंड बैच। तो अगर आप सीखना चाहते हैं मुझसे तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिए angelguidance2020@gmail.com पर। और बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए या अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। प्लीज़ जब बैच शुरू हो जाता है फिर आप मुझे कांटेक्ट करते हैं फिर टू लेट हो जाता। तो अभी मैं काफ़ी दिन अभी पड़े हुए हैं 2-3 वीक्स। तो प्लीज़ मैं अभी आपको बता रही हूँ लेवल जो 1 है उसमें बिगिनिंगर्स के लिए है। मैं टैरो कार्ड्स भी आपको प्रोवाइड करती हूँ, पीडीएफ फाइल जो आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो। और जो है लेवल 2 है वो इंट्यूटिवली कैसे इंट्यूशन को कैसे यूज़ करना है टैरो कार्ड्स के लिए, कैसे शार्प करनी है इंट्यूटिव, अपना स्किल कैसे बढ़ाना है, वो उसके बारे में है 1 मंथ का कोर्स। ये फर्स्ट लेवल जो है वो 3 वीक का कोर्स है। तो प्लीज़ अगर आपको दोनों कोर्सेज करने हैं, ये दोनों में से कोई भी करना है, जो दोनों ही स्टार्ट हो रहे हैं जनवरी में, तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिए या अपना व्हाट्सएप नंबर छोड़ दीजिए ताकि मैं लिस्ट में आपका नाम जो है लिख सकूं। तो चलते हैं यहाँ पे आपकी रीडिंग की तरफ। तो पहला कार्ड है यहाँ पे क्या करना है आपको पायल 1 इस हफ्ते। एम्पैथी। आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ द सिचुएशन। हो सकता है कि आप इम्पैथ हो, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा करुणा भाव है आपके मन में दूसरों के लिए। लेकिन क्या होता है कि जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि एम्पैथी से बाहर चले जाते हैं, ये सोच के एंगर में या रिजेंटमेंट वाली नेगेटिव फीलिंग्स में कि लोगों के लिए हम लोगों को गुस्सा हो जाता है, बदले की भावना आ जाती है, किसी ने मेरे साथ किया। तो यहाँ पे जो है ना हम लोगों को दूसरी सोल का पर्पस डिफरेंट हो सकता है। आपकी सोल जर्नी डिफरेंट है, ठीक है ना। सब ही सोल जर्नी पे हैं और सभी अपनी डिफरेंट जर्नी पे हैं। तो हम लोगों को एज अ सोल लेवल उनको पहचानना होगा, प्यार करना है। डजेंट मैटर कि किसी ने क्या किया है, आपने फॉरगिव करना है और एम्पैथी के साथ जो है ना बोथ साइड्स ऑफ सिचुएशन को देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे वो समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे है जो हैंग्ड मैन। तो एम्पैथी के लिए, इसके लिए अगर आपको कुछ भी करना पड़े उसके लिए आपको एक्शन लेना है। यहाँ पे हैंग्ड मैन जो है ना अपसाइड, ये रिवर्स में है। यूजुअली मैं रिवर्स पढ़ती नहीं हूँ लेकिन यहाँ पे ये मैं कि आपने काफ़ी नॉलेज गेन कर ली है, ठीक है। जब नॉलेज आपने गेन कर ली है, आपका क्राउन चक्रा यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक्टिव है। आपको बहुत सारे सोल लेसन्स आपने मतलब लर्न कर लिए हैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से। तो यहाँ पे आपको ना उन एक्सपीरियंसेस को लेके आगे बढ़ना है। अगर हम लोग लेसन नहीं सीखते हैं जो हम लोगों को सिखाए गए या इस तरह की पेन या प्रेशर दिया गया हम लोगों को दुनिया में लाकर, वो इसलिए था कि हमारी सोल ग्रोथ हो, स्पिरिचुअल जर्नी पर स्पिरिचुअल ग्रोथ हो। अगर हम लोग नहीं सीखेंगे तो फिर हम लोग वहीं पे अटके रहेंगे हैंगमैन वाली पोजीशन में, कोई ग्रोथ नहीं देख पाओगे आप अपनी सोल की या स्पिरिचुअल जर्नी पे। हम लोगों को जब हम लोग लेसन सीख ले हैं, समझ लो और उतर के एक्शन लो, जो भी आप करना चाहते हो, नेक्स्ट जो करना चाहते हो। यहाँ पे ये देखो, ये मैंने क्लैरिफाई किया था हैंगमैन को। यहाँ पे एक्शन
हैंग्ड मैन अगर लटका रहता है वो काफ़ी कुछ देर के लिए, जब वो सोल लेसन असेस कर रहा होता है कि क्या हुआ मेरे साथ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो वो उसकी एक स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही होती है, समझने की उसकी सोल की ग्रोथ हो रही होती है। लेकिन जब हम लोग ने ये ग्रो कर लिया है, उस एम्पैथी से समझ लिया है, उस एम्पैथी को उस करुणा भाव से समझ लिया है कि सब जो हैं आत्माएं अपने अपने जर्नी पे निकली हुई हैं, सीखने के अपने अपने लेसन सीखने के लिए निकली हुई हैं। तो यहाँ पे जो है ना, आपको ये जो आपके लेसन्स हैं, ये जो मशाल दी गई है आपको, लाइट वाली मशाल दी गई है, इसको पकड़ के आपको निकलना है यहाँ से। इस कार्मिक साइकिल हो सकता है ये आपका, ये कुछ भी ऐसा हो सकता है जहाँ पे आप खड़े हो, स्टक हो, यहाँ से आपको निकलना है उस सिचुएशन को समझ के, अपनी भी और लोगों की भी सिचुएशन को समझ के। कैसे समझ सकते हो, वो ही याद करो कि वो जो आपने सीखा इस हैंगमैन वाली पोजीशन में रह के, सोल लेसन जो सिखाए गए हैं आपको। अब ये लाइट से ना ही तो आपने प्रकाश करना है अपनी ज़िंदगी में, और दूसरों की ज़िंदगी में भी प्रकाश फैलाना है। तो यहाँ पे अब लटके नहीं रहना है, आप सीख चुके हो जो सीखना है, अब उससे आपको बाहर आना है और ये लाइट लेके आगे बढ़ना है। तो नेक्स्ट, क्या ना करें। एनवी, आई एम द सेम एज एवरीबडी बट विद डिफरेंट चैलेंजेस। इसका क्या मतलब है कि आपको लोगों से जेलस नहीं होना है, ठीक है। सब लोग अगेन अलग अलग जर्नी पे आए हैं, सबकी अलग अलग जर्नी है, जैसे हम लोगों के सबके अलग अलग स्पिरिचुअल गिफ्ट हैं, हम लोगों के अलग अलग जिंदगियां हैं, ठीक है। इसी तरह से आपको ना दूसरों से जो है ना जेलस करने की बजाय ये समझना है, इस बात को समझना है कि जो मेरे चैलेंजेस, सबके पास चैलेंजेस हैं, मेरे डिफरेंट चैलेंजेस हैं, उनके पास डिफरेंट चैलेंजेस है, पर ये नहीं कह सकते हो आप कि मेरे पास चैलेंजेस है और लोगों के पास चैलेंजेस नहीं है ज़िंदगी जीने के लिए, आप ये नहीं बोल सकते हो। तो उससे ये नहीं करना आपको कि इन 3 कपों को लेकर नहीं बैठे रहना है, ठीक है, उस पर फोकस नहीं करना है, आगे बढ़ना है हमको। तो ये कप जो है आपको हीलिंग के लिए हो सकता है, ये कप स्पिरिचुअल ग्रोथ का हो सकता है, आपकी नॉलेज का हो सकता है, ये क्रिएटिविटी का हो सकता है। जो भी कप ये आपको दिया जा रहा है ना, बजाय कि आप ये जेलस वाली भावना में रहो कि मेरे साथ क्यों हुआ है ऐसे, मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है, उस भावना को छोड़ कर ना आपको इस कप को देखना है कि इस कप का क्या मतलब है, ये कप क्या किस चीज़ का भरा हुआ है, इस कप को यूज़ करना है। इन 3 कपों को छोड़कर ये वाले कप को हम लोगों को पकड़ के आगे बढ़ना है। तो ये नहीं करना कि उसके पास बैठ के आप जो है सिर्फ जो है नेगेटिव फीलिंग्स में डूबे रहो, ये नहीं करना हम लोगों को। नेगेटिव फीलिंग्स अपने लिए भी और लोगों के लिए भी, किसी भी नेगेटिव फीलिंग को त्याग देना है यहाँ पे। ये अपॉर्चुनिटी का कप, ये हीलिंग का कप, ये क्रिएटिविटी का कप उठाना है, उसको यूज़ करना है। तो ये नहीं करना है हमने। तो देखते हैं यहाँ पे पाइल 1 आपके लिए श्री कृष्ण का क्या मैसेज है इस हफ्ते के लिए। This feeling will only come once you truly respect and deeply enjoy being what you are. उसको enjoy करो जो आप हो. You will automatically feel proud and happy of the acts you do from within, because you know this will make my Krishna happy too. Then you will see the other person too as a child of Krishna as yourself and develop friendship, love and care for them. When the human soul covered with the dust of ages, impurities, wickedness and sins after many births becomes purified enough by these forms and ceremonies, by loving every other being and helping other beings, the true nature of spiritual attraction comes. Then the individual wakes up and struggles towards God. सारी इम्प्योरिटीज़ यही बताया गया उसमें, सारी तरह के जो है ना हम इम्प्योरिटीज़, नेगेटिव इमोशन से हम लोगों को यहाँ पे कृष्णा बाहर निकलने के लिए कह रहे हैं। जब हम अंदर से बहुत ज़्यादा जो है ना लोगों को भी एज ए कि वो भी कृष्ण का बच्चे हैं, कृष्ण के बनाए हुए बच्चे हैं, हम लोग भी कृष्ण के बनाए हुए बच्चे हैं। जब इस दया भावना से, इस फ्रेंडशिप और प्यार की भावना से हम लोग देखते हैं ना, तो जो है ना तभी हम लोग जो है स्पिरिचुअल ग्रोथ पे स्पिरिचुअल ग्रो कर पाते हैं और जो है प्रोग्रेस कर पाते हैं। फिर हम लोगों की जो है लाइफ की जो है स्ट्रगल्स और चैलेंजेस वो ख़त्म हो जाते हैं धीरे धीरे, अगर इस भावना से हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबको एक समान सेम बिल्कुल ये रेजोनेट होता है जो भी यहाँ पे बोला गया। स्मॉल गेस्टर्स लाइक हगिंग समवन, caressing someone's hand to bring them comfort, praising someone for his
एफर्ट्स और इवन गिविंग अ कॉम्प्लीमेंट समवन इज़ एन एक्ट ऑफ लव। छोटी छोटी चीज़ें करके हम लोग जो है दूसरे को एक स्माइल दे के, दूसरों को केयर करके, हग करके, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट दे के दूसरों को किस तरह से हम लोग ये दुनिया में प्यार और काइंडनेस जो है ना बिखेर सकते हैं ना। तो इसी वजह से जिससे जो है आप भी पॉजिटिव रहोगे और जो है लोगों को भी पॉजिटिव एनर्जी से उनकी भी जो है ना कॉन्शियसनेस आप रेज करोगे। सच अ ब्यूटीफुल मैसेज। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पाइल 1 एंड बाय फॉर नाउ। तो चलते हैं पाइल 2 की तरफ। हाय पाइल 2। तो अगर आपने सिट्रिंग पॉइंट चूज़ किया है तो देखते हैं आपकी रीडिंग क्या है। और अगर आपको जो है ना पाइल 2, अगर आपको मुझसे बिगनर्स लेवल टैरो लर्निंग कोर्स लेवल 1 या लेवल 2 जो है अगर सीखना है, जो जनवरी में शुरू हो रहे हैं, तो प्लीज़ अभी मुझे कांटेक्ट कीजिए, अभी इन्फॉर्मेशन लीजिए, क्योंकि जब मेरा बैच शुरू हो जाता है उसके बाद मेरे को काफ़ी ईमेल्स आती हैं, तो प्लीज़ उस टाइम मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। और मुझे ठीक भी नहीं लगता कि बैच ऑलरेडी शुरू हो चुका है, काम करना ऑलरेडी मटेरियल उनको दे चुकी हूँ, तब आप कांटेक्ट करते हो। तो प्लीज़ मुझे पहले ही कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि जनवरी के फर्स्ट वीक के एंड में या सेकेंड वीक के बिगिनिंग में मैं शुरू करने वाली हूँ लेवल 1 एंड लेवल 2 दोनों ही कोर्स। तो मुझे angelguidance2020@gmail.com पर कांटेक्ट कर सकते हो आप, या फिर अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो। तो चलते हैं आपकी पाल की तरफ। इस हफ्ते आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। सेल्फ स्टीम क्या करना है। आई पोजेस गिफ्ट ऑफ द सोल दैट बेनिफिट मी एंड अदर्स। ये समझना है आपको अपनी, यहाँ पे मैं बोलूँगी आपकी स्पिरिचुअल वर्थ को, डिवाइन वर्थ को आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है ना। उस एनर्जी को, उस टाइम को ख़राब नहीं करना लोगों के ऊपर अब नेगेटिविटी में बैठकर, क्योंकि आपको समझना है कि आपको जो टाइम और एनर्जी है ना वो लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है, हीलिंग है, क्योंकि वो आपका गिफ्ट है। वो आपको गिफ्ट ना ऐसे ख़राब करने के लिए, घर के कामों में सारा दिन और नेगेटिव रहने के लिए नहीं दिए गए कि नेगेटिव सोच में डूबे रहो। ये गिफ्ट्स आपको लोगों को शेयर करने के लिए, लोगों के साथ और लोगों की हेल्प करने के लिए दिया गया है। तो आप दे सकते हो यहाँ पे। आप जो है ना, ये कई लोगों के लिए हो सकता है कि आप सोल पर्पस पे निकल गए हो, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स। तो अगर आप अनसेटिस्फाई हो, अनफुलफिल फील कर रहे हो आप इमोशनली, तो यहाँ पे आपको स्पिरिचुअल जर्नी को एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे आप कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट लेके आए हो, किसी काम पे के लिए आए हो, यहाँ पे लाइफ पर्पस है आपका। तो यहाँ पे आपको उस दिशा में जाना है जिस दिशा में आपको भेजा जा रहा है, या पुश किया जा रहा है, या पुल किया जा रहा है भगवान की तरफ से। और अगर आपको अंधेरा लग रहा है ना यहाँ पे, तो इस तरफ आपको रोशनी दिखाई जा रही है, इस तरफ आपको जाना है। अटैचमेंट से निकल के, अपने डिटैच करके जो है, मोह माया से निकल के आपको स्पिरिचुअल जर्नी पे जाना है, जहाँ पे आपको बहुत सारी हैप्पीनेस, ब्राइटनेस जो है ना आपका इंतज़ार कर रही है, जहाँ पे लोगों की आपको हेल्प करने जानी है। लाइफ पर्पस है ये आपका। तो इन गिफ्ट्स को आपको इम्ब्रेस करना है। ये नहीं करना हो ये कैसे करना है, वो कैसे होगा, कैसे करूँगी मैं, ये नहीं सोचना है आपको रिस्पेक्ट करनी है उन गिफ्ट्स की जो आपको दिए गए हैं। क्या नहीं करना है आपको, लोनलीनेस। आई नो दैट आई एम नेवर अलोन। अगर आप अलोन समझ रहे हो, जैसे आप जर्नी पे निकल गए हो, तो आपको लगता है मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई सपोर्ट नहीं है, कोई मुझे प्यार करने वाला नहीं है, ठीक है, डिटैच कर रहे हो अपने आप को लोगों से, तो यहाँ पे समझने की ज़रूरत है आपको, आप अकेले नहीं हो। एंसेस्टर, सोल ट्राइब, आपके एंजल्स, आपका भगवान आपके साथ है, कृष्णा आपके साथ है। यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है, कृष्णा के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। तो अपने आप को अकेले मत समझो, ठीक है। इसलिए ये आपको ये नहीं करना, उन लोगों के साथ डील नहीं करना, और इतनी इल्यूजन में, इतने भ्रम में नहीं रहना, ठीक है। ये मोह माया के भ्रम में नहीं डूबे रहना। ये चाहिए, ये रहने के लिए मुझे कार चाहिए, घर चाहिए बड़ा, ये चाहिए, इस भ्रम में डूबे नहीं रहना है। और प्लस ये मेरे को कहीं लगता है कि मैनिपुलेटिव पीपल से भी आपको दूर रहना है, मैनिपुलेटिव लोगों से भी दूर रहना है। वो भी आपकी टाइम और एनर्जी को ख़राब करते हैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो है ना स्नेक्स नज़र आ रहे हैं। तो मैनिपुलेटिव एनर्जी है, उससे भी आपको जो है ना दूर जाना है। ये देखो 10 ऑफ वांड्स। अगेन मैं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा अपनी टाइम और एनर्जी अपने दुखों के ऊपर
और जो है ना लोगों की नेगेटिव एनर्जी, लोगों के ऊपर आपको खर्च नहीं करनी है। अपनी डिवाइन वर्थ को समझना है, अपने सोल पर्पस को समझना है। उसको समझते हुए आपको इस जर्नी पे अकेले ही वॉक करना है। अकेले जाते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप सच में अकेले हो, भगवान आपके साथ है, वो आपके साथ खड़ा है। उसी ने तो आपको गिफ्ट दिए हैं लोगों की हेल्प करने के लिए, तो वो कैसे हो सकता है ना कि आपको अकेला छोड़ दे। तो यहाँ पे आप निकल गए हो स्पिरिचुअल जर्नी पे, और अपने ऊपर विश्वास रखो कि भगवान जो है ना आपके साथ है। लेकिन इतना ज़्यादा काम नहीं करना आपको 10 ऑफ वांड्स वाली एनर्जी में, जिससे जो है ना आप ड्रेन्ड फील करो और जो आपके लाइफ पर्पस के लिए आपको मुश्किल हो जाए वहाँ पे टाइम देना और एनर्जी देनी, ठीक है, लोगों की हेल्प के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं पायल 2 आपका क्या मैसेज है कृष्णा की तरफ से। द सिंपलेस्ट वेज टू एक्ट विद कृष्णा। अगर बहुत सारे काम करके आपको ये लगता ना कि हाय थक गए हैं, बहुत हो गया, आप घर के भी काम अगर करते हुए भी, या कुछ ऐसे करिए जो भी आप जॉब के लिए अपने काम कर रहे हो, मनी के लिए, घर चलाने के लिए, तो अब आप समझते हो कि हाय ये बहुत मुश्किल काम है, बोर हो रहे हो, होता है जिनके लिए स्पेशल स्पिरिचुअल गिफ्ट होते हैं। तो यहाँ पे आपको कंसिडर दैट द वर्क दैट यू आर अंडरटेकिंग इज कृष्णाज गिफ्ट। उसको ऐसे समझो कि ये जो है कृष्णा ने गिफ्ट दिया आपको और बोला है कि इसके ऊपर काम करो बच्चे। एज यू आर लकी टू हैव समथिंग टू डू। Every individual is a center for the manifestation of a certain force. This force has been stored up as a resultant of our previous works, and each one of us is born with this force at his back. So long as this force has not worked itself out, who can possibly remain quiet and give up work until they enjoy the goodness of the work? Think of the work as being a creative activity filled with challenge and newness instead of that of it being boring, hectic, or just a means to get money. When you think of doing the task for only your benefit, the vibration attached to the same will be negative, that is of selfishness. But when you think that how your task will benefit even others, whether your family or workers, a sense of harmony develops filled with vibrations of positivity. It is always better to change your mental environment around you, especially from people who have disturbing thoughts like anger and nervousness, so that you won't be disturbed by their actions. Such a beautiful message. I love this book कि हमेशा ही किस तरह से मैसेज जाते हैं। ये एक तो ये 10 ऑफ वांड्स के बारे में है कि कोई भी आप काम करते हो ना, चाहे वो कितना भी बोरिंग हो, सबसे पहले तो अपनी मेंटल जो है ना एनर्जी को चेंज करो कि उसको क्रिएटिविटी, और सोचो कि ये भगवान का गिफ्ट है, कृष्ण का गिफ्ट है। आजकल के कोविड वाले टाइम में ना सबसे पहले तो हर एक के पास काम नहीं है पैसा कमाने के लिए, चाहे वो आपको पसंद हो या नहीं पसंद हो। आपको ये सोचना है कि कृष्णा आपको बोल रहे हैं, ताकि आप पॉजिटिव एनर्जी डालो। जब आप पॉजिटिव एनर्जी डालोगे ना उसमें, तो उसकी वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी, आप इंजॉय करने लगोगे उसको। थोड़ा सा डिफरेंट करो, भजन लगा लो, म्यूजिक लगा लो, कुछ भी ऐसा करो कि आप जो है ना बोर भी ना फील करो, कृष्णा के साथ भी अटैच रहो। अगर क्योंकि आप सिर्फ पैसे के लिए करोगे ना, तो उसमें वो आपकी सेल्फिशनेस होती है, वही सेल्फिशनेस की वजह से आप बोरिंग और टायरिंग फील करते हो उसको काम करने के लिए। लेकिन एक्सेप्ट दैट कि आप ये समझो कि जो ये काम है ना, ये भगवान की तरफ से ब्लेसिंग है, आपको कृष्ण की तरफ से ब्लेसिंग दी जा रही है आपको इस काम करने के लिए। तो उससे जो है ना आपका काम इजी भी हो जाएगा। और अगर आप इन लोगों के साथ अराउंड में हो जो स्नेक वाली एनर्जी वाले लोग हैं, ठीक है, आपका अच्छा नहीं सोचते हैं, जेलसी करते हैं, आप इन लोगों के अराउंड हो, तो प्लीज़ अपने ऊपर फोकस कीजिए, ताकि आपका इनकी जो मैनिपुलेटिव एनर्जी है ना आपको इफेक्ट ना कर सके। जब आप ऐसे लोगों के अराउंड हो ना, तो आप अपने आप ऊपर फोकस करो, कृष्णा के ऊपर फोकस करो, ताकि आपका ध्यान जो है ना कृष्णा के ऊपर लगा रहे। सच ए ब्यूटिफुल एनर्जी। थैंक यू सो मच पायल 2 फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ। मुझे हमेशा अब रोज़ ही ये जो बुक है ना इतने अमेज कर जाती है। रियली हैप्पी। हाय पायल 3। तो अगर आपने रोज़ कॉर्ड्स ये वाला स्टोन चीज़ किया है या ये ट्रस्ट कार्ड चूज़ किया, तो चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि टैरो लर्निंग कोर्स लेवल 1 और टैरो लर्निंग कोर्स लेवल 2 जो है ना, वो शुरू हो रहे हैं जनवरी में अराउंड सेकेंड वीक में। तो प्लीज़ अगर आपको इनरोल करना है तो अब भी मुझे बता दो, मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर भेजो प्लीज़, angelguidance2020@gmail.com पर,
या मुझे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर छोड़ सकते हो, ताकि मैं अभी ऐड कर लूँ। क्या हुआ है कि दोनों ही बैच जो मैंने जब किए हैं उसके स्टार्ट करने के बाद काफ़ी मुझे ईमेल्स आई, तो मुझे बुरा लगता है। आप प्लीज़ मुझे पहले ही कांटेक्ट कीजिए अगर आपको सीखना है मुझसे। तो चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। सबसे पहले इस हफ्ते में आपको क्या करना है, ट्रस्ट आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस इज ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। ये है थर्ड आई चक्र का कार्ड है। यहाँ पे आपको इंट्यूटिव हो, आपको इंट्यूटिवली काफ़ी मैसेजेस मिलते हैं। सिर्फ करना क्या है, आपको उनके मैसेजेस के ऊपर ट्रस्ट करना है। ट्रस्ट करना है अपने इनर वॉइस पे, जो अंदर से आवाज़ निकल रही है ना, लेकिन जो आउटर लोगों की ओपिनियन है ना, उसको नहीं सुनना। ठीक है ना, जो लोग आपको कह रहे हैं उनसे आपको जो है ना नहीं सुनना, नहीं देखना। आपको जो लोग दिखाना चाह रहे हैं या सुना रहे हैं आपको, उनको नहीं वो करना। अपने अंदर की आवाज़, ये देखो मैंने क्लैरिफाई किया था 2 ऑफ सोर्ड्स को 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। जो अंदर वो देखो, वो ये जो लड़की है ये अपने इनर वॉइस के साथ कनेक्ट कर रही है, इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट कर रही है। उसको उसके ऊपर ज़्यादा भरोसा है, और भरोसा करना है आपको इस हफ्ते में। बहुत ज़्यादा भरोसा करना है जो अंदर की आवाज़ आपकी आ रही है। ठीक है ना, वो कृष्णा के मैसेजेस हैं आपको जो भेजे जा रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। आपको अंदर जाना है, मेडिटेट करना है आपको। ठीक है, और यहाँ पे मुझे लगता है कि कई लोगों को जो है ना ये प्रोटेक्शन बबल जो है इमेजिन करना है, विजन करना है, ताकि आपने ऑरा को भी आप प्रोटेक्ट कर सको। ठीक है, साइकिक जो अटैक होते हैं उससे भी आप बच सको यहाँ पर। तो ये प्रोटेक्शन भी आपको चाहिए। क्या नहीं करना है, आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। तो यहाँ पे ना आपको एक्शन से नहीं बचना। अगर आप चेंज लेके आना चाहते हो तो बैठे नहीं रहो। ये नहीं करना कि बैठ के सोचोगे ओ कुछ हो तो ना नहीं रहा है चेंज। तो और सारे टैरो रीडर्स बताते हैं मुझे कि चेंज होगा, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, लेकिन दिखता तो नहीं है कोई चेंज ना। तो ये देखो, अगर एक्शन लोगे तभी आप इसमें से बाहर निकल आओगे। जो ये पैटर्न आपने बनाया हुआ है, ये कार्मिक साइकिल जिसमें डूबे हुए फंसे हुए अंदर इतनी बुरी तरह से, उसमें से आप तभी बाहर निकलोगे। हो सकता है कि आपको आइडियाज़ दिए जा रहे हैं लेकिन आप बैठे हो उनको पकड़ के, कुछ काम ही नहीं कर रहे। एक्शन लेने से इसमें से निकल आओगे। ये आपको चेंज जो है ना उठकर खुद लेके आनी है। एक्शन जो है वो भगवान नहीं करेगा, भगवान आपको आइडियाज़ देगा। ठीक है ना, आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, लेकिन करना तो खुद को ही है ना। आपको भगवान जो है ना कस्टमर ला के देगा, आपको क्लाइंट्स ला के देगा, लेकिन उनके साथ उनका काम तो खुद आपने ही करना है ना। उनको सर्विसेज तो आपने ही देनी है ना, अगर आप पैसा कमाना चाहते हो। तो चलते हैं यहाँ पे पायल 3 आपके कृष्णा मैसेजेस की तरफ की। कृष्णा जी का क्या मैसेज है आपके लिए? रियली लव दिस बुक। बहुत अच्छे से रेजोनेट करते हैं जो भी मैसेजेस हैं। Krishna is omnipotent and lives in all hearts, while he emphasized this fact by saying, it is not they did not exist as individuals in the past, and it is not that they will not remain eternal persons. Their individuality existed in the past and their individuality will continue in the future without interruption. Therefore, there is no cause for lamentation. It is believed that as the body passes from boyhood to young age and to the old age is the same way soul takes one form after the other. One is not able to bear the sufferings of old age, as a result of which that person wants to leave that body and enter a new one. If at the time of death the person wants to come back to you, he or she will take the closest form of birth to be with you again. It should even be noted that if they want to stay with Krishna, they will remain so till their times comes. As per your dearest wish, you too will join them in staying with the Almighty in internal bliss. There are many experiences of people who have felt the presence of their loved one who had lost their lives as being near them because they wanted to be there. There are even people who wanted their loved ones back in their lives and they too wanted to come back. So be it. Krishna did the magic for them. तो क्या होता है कि आपकी जो है ना सोल जो है, चाहे वो बर्थ के बाद न्यू उसमें चली जाती है, चाहे आप बड़े हो रहे हो, यंग एज से ओल्ड एज तक पहुंच रहे हो, तो भी आपकी जो है ना सोल वही रहती है। ठीक है ना, तो उस सोल के साथ आपको कनेक्ट करना है, अंदर जाके कनेक्ट करना है। सिर्फ जो है ना डेथ ही जो है सच्चाई है,
लेकिन वो भी जो आप जाओगे दुनिया से फिर वापस आओगे, सोल आपकी रहे वही रहेगी। तो उस सोल के साथ कनेक्शन बनाना है। और अगर आपके लव्ड वन जो है, जो यहाँ पे नहीं है, ठीक है, कोई दादा दादी नाना नानी जिसको आप बहुत प्यार करते थे, उनके साथ भी अगर आपको कनेक्शन बनाना है, ठीक है ना, तो आपको अंतर मन से यहाँ पे जुड़ने की ज़रूरत है। तो कृष्णा, एक्सक्यूज मी, कृष्णा वो आपका कनेक्शन बनाता है। अगर आप किसी लव्ड वन से जुड़ना चाहते हो, आप किसी एंसेस्टर से जुड़ना चाहते हो, वो भी कनेक्शन भगवान आपके बनाता है। किस तरह से? ये आपको इनर वॉइस देके। लेकिन करना क्या है, आपको ये ट्रस्ट करना है कि जो भी आपको इनर वॉइस दी जा रही है ना, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आ रही है, आपके लव्ड वन की तरफ से आपको भेजी जा रही है, कृष्णा की तरफ से भेजी जा रही है, इसके ऊपर और एंड और आपको ट्रस्ट करना है यहाँ पे आप इनर वॉइस पे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पायल 3। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको टैरो कोर्स भी सीखना है मेरे से लेवल 1 या 2, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड बाय फॉर नाउ। हाय पायल 4। तो अगर आपने ये वाला स्टोन चूज़ किया है तो चलते हैं आपकी रीडिंग, या ये वाला कार्ड चूज़ किया है तो चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। सबसे पहले मैं बता दूं कि टैरो कार्ड्स लेवल 1 बैच 3 जो है जनवरी में शुरू हो रहा है, मिड जनवरी में। और लेवल 2 भी जो है ना, कि इंट्यूशन को कैसे अपनी बढ़ाना है, स्किल को कैसे डेवलप करना है, और टैरो कार्ड्स को इंट्यूटिवली कैसे रीड करना है, वो मैं सिखाऊंगी आपको लेवल 2 में। तो प्लीज़ ये लेवल 2 भी जनवरी के मिड में शुरू हो रहा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ मुझे अभी कमेंट सेक्शन, अभी अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो, या अपना व्हाट्सएप नंबर मुझे सेंड कीजिए angelguidance2020@gmail.com पर फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। प्लीज़ जब बैच शुरू हो जाते हैं फिर आप लोगों को याद आता है, तो पहले ही प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, ताकि मैं लिस्ट आपकी ऑलरेडी तैयार कर रही हूँ। कुछ स्टूडेंट ऑलरेडी मुझे बता चुके हैं कि उनको लेवल 2 में जाना है, तो इसलिए मैं अभी आपका नाम जो है ना लिस्ट में एंटर कर सकती हूँ। उससे जो है हम दोनों को ईजी हो जाएगा, राइट। तो चलते हैं हम लोग जो है पायल 4 की तरफ। आप इस हफ्ते में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। डाउट, आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर्स। कई बार क्या होता है कि हम लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं कि मुझे क्या पता कहाँ जाना है, मुझे क्या पता क्या करना है। तो हर एक आंसर जो है ना आपको उस टाइम पे मिलना ज़रूरी नहीं है। उस टाइम पे यूनिवर्स को लगता है कि आपको इस समय जो है हर एक आंसर पता होना ये ज़रूरी नहीं है, उसके कुछ रीज़न होते हैं, ठीक है। आपको करना है क्या है कि अपने ऊपर काम करना है। जो भी आप कर्म कर रहे हो ना उसके ऊपर ध्यान रखना है आपको। तो आप कुछ ना कुछ ऐसा अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ये जरूर नज़र आ रहा है मेरे को 3 ऑफ वांड्स पे। आप बड़ी तेज़ी से अपने कर्म की तरफ, अपने गोल्स की तरफ, मंजिल की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हो। लेकिन यहाँ पे आप कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो कि कहाँ पहुँचना है। वो जो आंसर्स चाहिए ना आपको, अभी वो आंसर्स आपके लिए अवेलेबल नहीं हैं। उनको रिलीज़ करो कि मुझको अभी पता करना है कि कहाँ है मेरी मंजिल, कब पहुँचूँगी मैं। ये सब छोड़ो। ये आपने फोकस क्या करना है इस हफ्ते में, आपने क्या करना है, आपने मूवमेंट जरूर करनी है, आपने आगे बढ़ना है, अपने ऊपर काम करना है जो भी आप काम कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आपको वॉन्ट्स फायरी एनर्जी दी गई है, ताकि जो है ना आप अपनी डेवलपमेंट के लिए जो भी आप काम कर रहे हो ना, आप करियर के लिए या स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए जो भी आप काम कर रहे हो, काम के ऊपर फोकस करो। मेरे को अब बहुत सारी टैरो रीडिंग्स देखनी है, ये करना है, वो करना है, वो उस पर फोकस नहीं करो। उससे टाइम और एनर्जी वेस्ट होगी आपकी, और लेट हो जाओगे जो भी आप कर रहे हो। तो राइट ना आपको अपने कर्मों के ऊपर ध्यान देना है, वही करना है जो आप कर रहे हो, फोकस करना है उसके ऊपर। नेक्स्ट है क्या नहीं करना, बैलेंस। आई ब्रिंग ए स्टेट ऑफ परफेक्ट हार्मनी इनटू माय वर्ल्ड एंड डू सो मैनी विदाउट जजमेंट। यहाँ पे आपको जज नहीं करना, ना खुद को ना लोगों को जज करना है यहाँ पे, ताकि जो है ना आप बैलेंस बना के रखो। जब हम लोग जज करने लग जाते हैं, यानी कि हम खुद को जज कर रहे हैं, वो कैसा दिखता है, कैसा लगता है, कैसे बात करता है, कैसे कपड़े डालता है, जब हम लोग ये करते हैं ना, इसका मतलब आप खुद को जज कर रहे हो। जब हम लोग खुद को जज करते हैं तो ये वीकनेस है, ये रॉन्ग फीलिंग है, ये नेगेटिव फीलिंग है, क्योंकि आप खुद को जज कर रहे हो।
इसलिए आपको जज नहीं करना है, लोगों को जज नहीं करना है, क्योंकि जब आप जज नहीं करते हो, आप न्यूट्रल हो जाते हो, तो आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़ती है, आपकी सोल ग्रो करती है। ये है आपका स्ट्रेंथ का कार्ड। तो ये नहीं करना आपको, लोगों को जज नहीं करना। लोगों को जज नहीं करना मतलब आप खुद को जज नहीं कर रहे हो। अगर जज नहीं कर रहे हो तो आप पॉजिटिव हो। अगर पॉजिटिव हो तो यही चीज़ें जो है ना आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना रही हैं। किसी आपको डेस्टिनी के लिए तैयार किया जा रहा है, क्योंकि आप अपने पर फोकस कर रहे हो। यहाँ पे बताया ना मैंने कि अपने कर्मा पे फोकस करना है, कुछ भी कहीं पे भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। अगर आप सच में चेंज चाहते हो या प्रोग्रेस चाहते हो या ग्रोथ चाहते हो अपने स्पिरिचुअल पाथ पे या करियर पे, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो, अपने ऊपर फोकस करो। मैं कैसे अपने आप को बेटर बनाऊं। जैसे मैंने वीडियो बनाई थी, सॉरी मैं जल्दी से आपका कृष्णा मैसेज पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मेरी वीडियो जो है ना बंद हो जाएगी। ये पहले भी मैसेज आया था कि आपने ये समझना है कि जो भी आपको काम है ना, कृष्णा की तरफ से गिफ्ट है, ताकि जो है ना आप सिर्फ मनी के ऊपर फोकस करके उसको ना वो काम को करते रहो, क्योंकि वो जो है ना फिर सेल्फिशनेस हो जाएगी। इसलिए वो काम, वो आपका दिल भी नहीं लगेगा उसको काम करने के लिए, और आप जो है ना बोर फील करोगे, उस पर फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। इसलिए आपने ये समझना है कि ये भगवान की तरफ से आपको गिफ्ट दिया जा रहा है, क्योंकि आजकल के टाइम में सबके पास काम नहीं है। जब आप खुश होकर काम करोगे ना, तो उस काम की वाइब्रेशन भी बढ़ जाएगी, आपको और काम मिलेगा, और जो है ना आप जो है ना अपने ऊपर फोकस कर पाओगे, उस काम को बढ़ा पाओगे। तो कहीं ना कहीं आपको ना उस काम में खुशी डालनी है, प्यार डालना है, म्यूजिक लगाओ, इंजॉय करके उस काम को करो। ये मतलब करो कि हाय मुझे काम करना पड़ रहा है। तो ये मेंटालिटी को आपको चेंज करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।